भारत की संस्कृति हमारे लिए अनमोल धरोहर है। और अगर बात करें हम शास्त्र, संगीत की और नृत्य की, तो इसकी चर्चा तो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होती रहती है। नमस्कार, जोहार, मैं नीतिश्री एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का दूरदर्शन के शानदार कार्यक्रम में जिसका नाम है उभरते कलाकार। हम जानते हैं यहाँ बहुत बेसब्र रहते हैं हमारे उभरते हुए कलाकारों से मिलने के लिए, इसीलिए तो हम आपको फिर मिलवाने जा रहे हैं एक और कलाकार से जो कि उभरती हुई सितारा हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक कथक डांसर की जिनका नाम है तनुश्री रॉय। इन्होंने कई सारे जगह जाके परफॉर्मेंस तो की ही हैं, साथ ही साथ इन्होंने इंटरनेशनल फेस्टिवल में जाकर के भी कथक का परफॉर्मेंस किया है और हम सबको प्राउड फील कराया है। तो आज हम इनके परफॉर्मेंसेस को देखेंगे, साथ ही साथ इनसे बातें करेंगे और इनके लाइफ के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तनुश्री जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में। और ये मैं जानना चाहूँगी आपसे कि कथक आपके लिए क्या है? कथक मेरे लिए साधना है। मैं जब भी कथक करती हूँ तो बस मेरे मन शांत हो जाता है। बस इसीलिए मुझे कथक करना बहुत पसंद है। मतलब आपके लिए पूजा, आपकी आराधना जो भी है, आपका नृत्य है, आपकी कला है। तो सबसे पहले आप कौन सा परफॉर्मेंस करने वाली हैं? किस चीज़ पे परफॉर्मेंस करने वाली हैं आप? कुछ भी काम करने से पहले हमेशा हम लोग भगवान को याद करते हैं, तो इसी तरह मैं अभी शिव वंदना करूँगी। तो ठीक है, हम इंतज़ार किस चीज़ का करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं आपका। वाह, बेहतरीन। मैंने एक चीज़ नोटिस की तनुश्री जी, आज से पहले शायद मैंने नोटिस नहीं किया था, या फिर आप इतनी खूबसूरती से इस चीज़ को कर रही हैं। इतनी ग्रेसफुली आपका जो हैंड का जो मूवमेंट है, आपके फिंगर्स इतने सुंदर लगते हैं, आपकी जो शायद से मुद्रा कहते हैं या फिर कुछ आप जो बनाते हैं, ये बहुत बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल लगता है देखने में।
आगे बढ़ते हुए मैं आपसे जो अगला सवाल है वो मेरा ये रहेगा कि कब से आपने शुरू किया कथक सीखना? मैं चौथी क्लास में थी और उस टाइम पे स्कूल में यूथ फेस्टिवल होता था, तो उस टाइम पे सोलो डांसर की ज़रूरत थी। तो मेरे पापा जो कि म्यूज़िक टीचर है उसी स्कूल में, तो उन्होंने कहा कि तुम कर लो, मैं तुम्हें कथक कुछ सिखा देता हूँ। तो वहीं से शुरुआत हुई। मैंने पापा से ही कथक सीखा था, मतलब प्रथम गुरु तो वही रहेंगे। अरे वाह, यानी कि आपकी फैमिली से तो फिर आपको काफ़ी सपोर्ट मिला होगा इस फील्ड में। और उसके बाद फिर आपने फिर वहाँ से फिर कैसी रही आपकी आगे जर्नी? फिर आपने कहाँ से सीखा, कौन आपके गुरु रहे? उस यूथ फेस्टिवल के लिए तो सीखा, तब मुझे पता चला कि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट डांस में ही है। पहले मैं वोकल करती थी, पहले गाती थी, पर जब से यूथ फेस्टिवल हुआ तब मुझे लगा कि नहीं, ज़्यादा इंटरेस्ट डांस पे है, तो मुझे इसी को सीखना चाहिए। उसके बाद फिर पापा का थोड़ा ट्रांसफ़र होते रहा है, तो उसके बाद फिर यहाँ पर कांके में पुष्पा मैम है, वो मेरी गुरु रहीं। फिर उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर दूसरे टीचर चेंज करना पड़ा। फिर मालविका मैम बनी, और अभी जहाँ मैं पढ़ती हूँ यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर अपर्णा सराठे मैम। ओ, आप पढ़ती हैं? तो फिर मतलब कि आप कथक को ही पढ़े, अभी आपने क्या क्या पढ़ाई की है कथक की फील्ड में? मैंने 4 साल का डिप्लोमा किया है कथक में ही, और अभी फ़िलहाल मैं बैचलर्स कर रही हूँ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से। वहीं पर हैं अपर्णा सराठे मैम मेरी टीचर। वाह, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी तनु जी कि आप कथक में पढ़ाई कर रही हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि आपके दिमाग में आया कि मैं कोई सब्जेक्ट लेके पढूं? फिर मतलब आपने कैसे सोचा कि मुझे इसी चीज़ में पढ़ना है? ऐसे कैसे आपके दिमाग में आई ये सारी बातें? हाँ, मैं पहले आर्ट्स ली थी, तो मैं सोची थी IAS ऑफिसर की तैयारी करने का, लेकिन मतलब इसमें ज़्यादा फैमिली तरफ से भी था सपोर्ट, तो इसलिए इधर ज़्यादा। ओके, तो यानी मैं ये कह सकती हूँ कि आपके फैमिली की वजह से आपको अपने पैशन को पहचानने का मौका मिला। हाँ। अभी आपने कहा कि कथक के बारे में, जब आप इतनी पैशनेट है, तो आप ये बताइए कि जो अगला परफॉर्मेंस है वो आपका क्या होने वाला है? अगला है वही वस्तुक्रम के अनुसार चलेंगे। अब वंदना था, अब मैं ताल पक्ष करके दिखाऊंगी कथक में। ओके, ठीक है।
वेरी ब्यूटीफुल कि बहुत ब्यूटीफुली आपने किया। गाना स्टार्ट होता है एकदम आपका होता है टक 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 टक, इतने जल्दी जल्दी चेंज होता है पोजीशन, देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी आपकी, बहुत सुंदर तरीके से आपका जो डांस था बहुत सुंदर लगा मुझे पर्सनली। उम्मीद है हमारे दर्शक भी वहाँ देख करके एंजॉय कर रहे होंगे, और जितनी बड़ी स्माइल मेरे चेहरे पे थी आपका डांस को देखते वक्त, उतनी ही बड़ी स्माइल उनके चेहरे पर भी होगी। आगे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या कुछ आपने स्ट्रगल फेस किया, कुछ ऐसा स्ट्रगलिंग फेज रहा आपके लाइफ में, तो फिर आप क्या बताएंगी? जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पापा का ट्रांसफ़र होते रहा है, तो मतलब नई जगह में फिर नए गुरु ढूंढना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हमेशा जब भी आप जाते होंगे तो फिर लगता होगा, एक होता है अपने टीचर के साथ भी एक बॉन्ड बन जाता है, फिर एक टीचर को छोड़ के जाना फिर दूसरे में बहुत मुश्किल था शुरू में। तो पहले तो जैसा मैंने बताया कि पापा पहले जमशेदपुर जाते थे, खुद सीखते थे और फिर मुझे आके सिखाते थे। वाओ। तो ऐसे इस तरह से मतलब सीखा है मैंने। ये तो मतलब ये जो आपने बात बताई है वो तो हार्ट टचिंग एकदम बात आपने बोली है। तो वहाँ से सीख के आते थे, फिर आपको सिखाते थे, फिर जब आपने नए नए गुरु, तो फिर आपको ये भी तो आपके लिए एडवांटेज रहा होगा कि आपको सब जैसे आपने 3-4 गुरुओं से सीखा तो उनसे आपको अलग अलग चीज़ें सीखने को मिली होगी, तो आपने वैरायटी आ गई। सब टीचर्स का अलग अलग घराना, कोई लखनऊ घराना, कोई किन्हीं का जयपुर घराना था, तो अलग अलग कुछ कुछ सीखा है मैंने। और फिर आपका लाइफ में, ऐसे आपने बोला अपने पिताश्री को क्रेडिट दिया है, लेकिन उनके अलावा अगर आप किसी को देना चाहें क्रेडिट या फिर किसी को अपना मोटिवेशन मानती हूँ, तो वो कौन है? मुझे मोटिवेट मेरी मम्मी बहुत करती है। जैसे कभी क्लास में ऐसा होता है कि जैसे कुछ नए बोल सिखाए मैम ने, तो मुझसे नहीं बना पहली बार में, तो डिफिकल्ट होता है। हाँ, बुरा लगता है कि ऐसा लगता है कि मतलब छोड़ ही दो, मेरे से नहीं होगा। लेकिन मम्मी बहुत सपोर्ट की, मेरे फिर दोस्त भी बहुत सपोर्ट करते हैं कि नहीं होगा, तुमसे ही होगा। तो अच्छा लगता है। लाइफ में सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है ताकि आगे बढ़ते रहें, और वो दिख रहा है, आप जितनी कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत मतलब समझ में आ रहा है, दिख रहा है सब कुछ। अभी जो नेक्स्ट आप क्या करने वाले हैं नेक्स्ट? ये एक छंद है जो लक्ष्मण महाराज जी द्वारा रचना है। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा इसको, छंद को हमारे दर्शकों के लिए। पहली लाइन इसकी ये है कि सूर्य, हाँ जी, सूर्य छिपे और अदरी, मतलब इसमें जैसे कथा को कहा जाता है कि वो कथा सुनाने की कला है, तो छंद में हमें देखने को मिलेगा एक प्रॉपर तरीके से। तो मैं तो वेट नहीं कर सकती, फटाफट से कर दीजिए फिर।
इच्छा जल पाए घोर भय पर चार छिपे घोर भय पर चार छिपे और मोर छिपे ऋतु फागुन आए घूंघट ओट घूंघट ओट घूंघट ओट कियो कितना पर चंचल नैन छिपे न छिपाए चंचल नैन छिपे न छिपाए चंचल नैन छिपे न छिपाए। आपके घुंघरू तो डांस करते हैं, आपके पैर भी थिरकते हैं, आपकी पूरी बॉडी डांस करती है, आपके हाथ डांस करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पता है क्या लगता है? आपके आईज़। थैंक यू मैम। जिस तरीके से आप बोल को पकड़ के आपके आईज़, आपके आईब्रोज जो हैं डांस कर रहे थे, आपने तो मेरा दिल जीत लिया है। तनुश्री जी, आपने सोचा कि आपको पता चला कि आपके लिए डांस इम्पॉर्टेंट है, डांस लाइक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, और आपने उस चीज़ को पहचाना, आपने कहा जैसे स्कूल के टाइम में, फिर आपको कैसे लगा कि आपको सिर्फ कथक ही करना है? बहुत सारे क्लासिकल डांस होते हैं और भी बहुत अलग अलग टाइप के डांस है, फिर कथक को आपने क्यों चूज़ किया? शुरुआत में तो पता नहीं था, मतलब कथक भरतनाट्यम बहुत छोटी थी उस टाइम पे, तो कथक मेरे पापा को बहुत पसंद है, तो उन्हीं के वजह से मतलब वो बोले कि अगर क्लासिकल डांस सीखना तो कथक ही सीखना, ऐसे मतलब बाकी डांस भी बहुत सुंदर है, ये होता है उनको एक अट्रैक्टिव लगता है, उनको थोड़ा अच्छा लगता होगा, पापा इसलिए को बहुत ज़्यादा पसंद है कथक, इसीलिए। तो कभी आपके मन में आया कि कथक मैंने सीख लिया है, अभी मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए, ऐसा कुछ? या फ्यूचर में आपका एक प्लान है कि मैं भरतनाट्यम ट्राई कर सकती हूँ या फिर ओडिसी ट्राई कर सकती हूँ, ऐसा कुछ? नहीं, जितना कथक ने मन मोह लिया यानी कि अभी आप इसमें और मास्टर ही करना चाहती हैं, और मतलब जानना है कथक के बारे, उसके बाद ही मैं कुछ दूसरा सोच सकती हूँ। जी, आपने इसमें पढ़ाई की है, तो पढ़ाई में आप लोग मतलब क्या कुछ आपने इसमें अब तक स्टडी की है, कुछ आपको नया कुछ इंटरेस्टिंग मिला है कथक के बारे में? हाँ, इसमें कथक ऐसा नहीं है कि सिर्फ कथक के बारे में बताते हैं, दूसरे डांस फॉर्म के बारे में भी बताते हैं, फिर कथक का इतिहास, इसमें फिर कितने घराने होते हैं, फिर हर घरानों का अलग अलग बोल कैसे होता है, सब बताते हैं इसमें। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, आपको इंट्रिग करता होगा बहुत ये सब्जेक्ट। तो आप फ्यूचर में आपके एज अ करियर आप क्या कुछ आपके प्लान्स हैं कथक को लेकर के? मैंने सोचा है कि मैं खुद अपने एक इंस्टीट्यूशन खोलूं, ताकि इसमें यहाँ पर है कि झारखंड में उतना प्रचार नहीं है कथक क्लासिकल डांस को लेकर, तो मैं उसको और आगे बढ़ाना चाहती हूँ अब इंस्टीट्यूशन खोल के। जी, तो मतलब आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि ये मोटिव है, हाँ, एम है आपका कि कथक को और प्रचार और आगे बढ़ाना। ये काफ़ी अच्छी सोच है आपकी। और इसके अलावा आपने जैसे मैंने अपने दर्शकों को भी बताया कि आप इंटरनेशनल फेस्टिवल में आप गई थी, तो वहाँ पे क्या कुछ रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसे लोगों से मिलने का मौका मिला आपको? वो इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल पुरी में हुआ था, तो वहाँ पर बहुत तरह के डांस फॉर्म्स आए थे, ओडिसी, ज़्यादातर ओडिसी देखने को मिला, और बहुत सुंदर, हर एज के वहाँ पर आए थे पार्टिसिपेंट्स, छोटे, मतलब बहुत सुंदर था। आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा कथक को लेकर के वहाँ पे? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मतलब सब बहुत तारीफ कर रहे थे कि मतलब उड़ीसा में भी है कि ओडिसी ज़्यादा प्रेफर करते, लेकिन उन लोगों ने कथक देखा, उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, वो लोग बोले कि फिर से परफॉर्म ज़रूर कीजिएगा। ऐसे हमारे जो क्लासिकल डांसेस है उसकी खासियत ही ये है कि जो उसके डांस के फॉर्म्स होते हैं वो
वेरियस टाइप्स के होते हैं, साथ में जो पहनावा भी होता है ना, हर एक क्लासिकल डांस का एक अलग अलग होता है, तो वो बहुत सबको वो भी बहुत अच्छा लगता है। और आपका कुछ कथक को लेकर के आपकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ, जैसे मे बी कभी ऐसा हुआ होगा फ्रेंड्स लोग में, या फिर पीयर प्रेशर होता है, कभी कुछ ऐसा हुआ कि नहीं डांस के अलावा कुछ और करो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओ, ऐसा कभी किसी ने सजेशन दिया या फिर आपको ऐसे किसी बात से जूझना पड़ा? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मतलब जैसे अब सोशल मीडिया पे सब ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा पीयर प्रेशर होता है कि मैं भी कुछ वीडियोस बनाऊं और डालूं, तब और शायद पता चले कथक के बारे में। अभी जो नेक्स्ट आप जो दिखाने वाले हैं परफॉर्मेंस, वो क्या होने वाला है? ये ठुमरी है, ये अंतिम है, भाव पक्ष में आते हैं ये थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएंगी ठुमरी के बारे में? ठुमरी भाव पक्ष है, तो भाव, हाँ इसमें भाव दिखा, मतलब आपके एक्सप्रेशंस को हम लोग ज़्यादा नोटिस करेंगे कि आपके उसके साथ साथ हम एक्सप्रेशन के ज़रिए भी हम जान सकते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। यानी इसमें भी बोल होंगे, कुछ कहानी आप कहेंगे? हाँ ठीक है। ये कृष्ण और गोपी, हाँ ये चीज़ तो आपको बतानी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए जो कृष्ण भगवान और जो गोपी जी का जो ये रहता है कथक में, बहुत ब्यूटीफुली उसे प्रेजेंट किया जाता है, और ये जो है लोगों को बहुत पसंद आता है, जो स्पेशली जो कृष्ण भगवान वाला जो पार्ट होता है। तो इसके लिए तो मैं नहीं वेट करना चाहती, जल्दी से कीजिए। और हाँ, मैं आपको पहले बता दूँ कि मैं बहुत ध्यान देने वाली हूँ आपके एक्सप्रेशंस पे। जरूर जरूर।
वाओ, जैसा मैंने कहा था कि जब भी हम नाम सुनते हैं कृष्ण भगवान का और कथक के डांस के साथ जब उसे कंबाइन किया जाता है, तो जिस तरीके से आपने कहा, जैसे कहा जाता है कि कथक को कहानी कहने का नृत्य कहा जाता है, बहुत खूबसूरती से आपने इस चीज़ को निभाया है। तनु जी, एक जो सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि आप इतने सारे, मतलब कथक के इतने सारे स्टेप्स होते हैं, कभी थिरकना होता है, कभी मुद्रा बनाना होता है, कभी चक्कर लेना होता है, तो आपको सबसे पसंदीदा आपका कौन सा है? सबसे अच्छा हस्तक लगता है मुझे। अच्छा। मतलब ये सब करना बहुत पसंद है। और हमें आपको डांस जो आपने किया है जिस तरीके से, वो बहुत पसंद आया। हम आशा करते हैं कि आपका जो मोटिव है, आपका जो एम आपने अपने लाइफ में सेट किया, आप उसे अचीव करें, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना हम और हमारा पूरा टीम करता है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और यहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्म किया हम सभी के लिए, हमारे दर्शकों के लिए ख़ास करके। तो दर्शकों, हम जानते हैं कि आपको ऐसे परफॉर्मेंसेस देखना बेहद पसंद है, इसीलिए हम आपको हमेशा मिलवाते रहते हैं ऐसे ही उभरते कलाकारों से। आज आपने देखा तनुश्री जी का परफॉर्मेंस, उन्होंने कथक डांस किया इतने खूबसूरती से, आपको एंटरटेन किया, आपने काफ़ी कुछ जाना भी उनके बारे में। अगर आपको हमारे उभरते कलाकारों से मिलना पसंद है, उनके बारे में जानना पसंद है, तो आप हमारे YouTube चैनल पे जा कर के DD झारखंड को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको ढेर उभरते कलाकारों से मिलने का मौका मिलेगा। और आप अगली बार भी इंतज़ार कर सकते हैं हम लोग का, क्योंकि हम फिर से आएंगे, आपको मिलवाएंगे एक नए उभरते हुए कलाकार से, जो आपको अपनी कलाकारी दिखाएंगे, एंटरटेन करेंगे और आपको निराश तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद, नमस्कार।